तो हमारे बीच में हैं आरजेडी के महानगर अध्यक्ष हैं मुमताज़ कुरैशी जी, उनके बगल में बैठे हुए हैं धनबाद जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष आदरणीय हमारे अभिभावक तारकेश्वर बाबू हैं। हमारे साथ में बगल में बैठे हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष लकी सोरेन जी और उनके बगल में हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सचिव मन्नू आलम जी। फिर आरजेडी के नेता हैं हमारे साथी हातिम अंसारी जी। फिर भाकपा माले के विजय पासवान जी हैं, माले से ये साथी लोग हैं और भी सभी हमारे महागठबंधन के लोग यहाँ मौजूद हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का तात्पर्य यही है कि आप लोग चुनावी समर में हैं, आप लोग भी और हम लोग भी, और निरंतर कैंपेनिंग चल रहा है। और धनबाद जिला में 6 विधानसभा में हमारे 3 प्रत्याशी कांग्रेस से हैं, 2 माले से हैं और 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। हम तमाम इंडिया गठबंधन के लोग उनकी जीत के लिए निरंतर बूथ स्तर पर, पंचायत और मंडल स्तर पर हमारे पूरे गठबंधन के साथी एकजुटता के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि धनबाद का जो माहौल है उस माहौल के अनुसार हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग 6 सीट पर जीत में हमारा तय है। और आप लोग को ये भी मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। आइए मनोहर भाई, पप्पू बेटा, मनोहर भाई आइए बेटा। भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। उनके जो भी नेता आते हैं या तो घुसपैठिए पे बात करते हैं या मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं या बस यही हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, गौ और ये हत्या और ये वो लंदन, खाली अनर्गल बात जिससे देश में कटुता हो, राज्य में कटुता हो, बेमनस्ता फैले, बस उन्हीं इशू पर बात करते हैं। अभी अमित शाह जी भी झरिया आए थे, उनका वक्तव्य सब झरिया के लिए एक शब्द उन्होंने नहीं कहा कि झरिया कैसे बचेगा, झरिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई बस वो मंदिर बनना चाहिए कि नहीं, मस्जिद बंद टूटना चाहिए कि नहीं, बस इसके अलावा घुसपैठिया रुकना, घुसपैठिया रोकने से कौन रोक रहा है उनको? घुसपैठिया रोकने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन उस पर कुछ नहीं, बस घुसपैठिया और ये वो। मणिपुर में इतना बड़ा विभत्स घटना घटा, महिलाओं को नंगा कर मारा गया, काटा गया, उस पर एक शब्द हमारा ना देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलते हैं, ना जो भी प्रचार करने नेता आते हैं वो बोलते हैं। और बोलते हैं कि हम बहुत साफ़ सुथरा ये सरकार देंगे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और पूरा महागठबंधन की जो सरकार झारखंड में काम करी है, हम उसके उपलब्धियों पर हम चुनावी समर में हैं। हम अब आवास दिए हैं, हम उसके लिए लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। हम मैया सम्मान योजना दिए, हम उस पर ध्यान केंद्रित करके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, कृषि ऋण जो माफ़ी हुआ, जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, जो बिजली बिल बकाया माफ़ किए, उन तमाम इशूओं पर पूरा लहर है जनता के बीच, ग्रामीणों के बीच, गरीबों के बीच। इसलिए हम उन मुद्दों पर हम चुनावी समर में हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस देश को और लोकतंत्र को जिससे खतरा है उस पार्टी के नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर किसी हाल में नहीं आवे, इसके लिए पूरा महागठबंधन हम लोग एकीकृत मुस्तैद है। इसलिए अब आनन फानन में विभिन्न तरह के बातें बोल करके लोगों में बेमनस्ता फैलाने का काम बीजेपी उसके गठबंधन एनडीए के लोग कर रहे हैं। उसका हम लोग सभी महागठबंधन के साथी उसका पूरा मजबूती के साथ उसका हम लोग विरोध करते हैं और जनता पर पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की को यहाँ पर शक्ति मिलेगा, ताकत मिलेगा और हम लोग एक शक्ति के रूप में धनबाद में उभर के आएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष लकी सोरेन जी, भैया सम्मान योजना के तहत जब लोग भाजपा के लोग बोलते हैं, जब चुनाव आता है तब जो है तरह तरह की घटनाएं हो जाती है, इसके पहले क्यों नहीं की गई? खबर है भैया सम्मान योजना जो है जो लागू किया गया है,
भाई साहब, हम लोग तो लागू किए चुनाव के समय में भी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोग का रोजगार दे देंगे, 10 साल हो गया, कितना क्यों नहीं दे दिए? वो तो कहे थे, हम तो करके दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन लाएंगे, लाए हैं। मोदी जी ने कहा था काला धन लेके आएंगे, लाए हैं। तो उनसे जो झूठों के सरदार है, जो पार्टी झूठों का भरमार है, उस पार्टी का बात में क्यों लगे हुए? अभी बोले गो हमारा ही देखा देखी ना 2500 देने की बात करते हैं। हम तो 2100 ना 2100, हम तो चुनाव के बाद 25 मैंने हो गया हमारा घोषणा, लागू होगा। हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य में पुनः सरकार बनेगी। पार्टी के कोई बड़ी नेता भी आने वाले हैं? लगातार आ ही रहे हैं। कल भी हमारा मुख्यमंत्री आए थे, राहुल गांधी जी आए थे, लगातार चल ही रहा कार्यक्रम। हाँ, मैंने 1-2 दिनों में आज शाम तक हो जाएगा कि कौन कौन नेता आ रहे हैं। शमशेर भाई बताइए। आज इंडिया गठबंधन के जिला अध्यक्ष हमारे हम लोग के बीच शमशेर आलम जी हमारे प्रवक्ता भी आ गए हैं, संतोष भाई, तारकेश्वर भाई, रजाक भाई और हमारे इधर सचिव मोहन आलम जी और इधर माले के सभी को की तरफ से हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं। सर्वप्रथम आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, उसके तहत बच्चों का जो आज बाल दिवस मनाया जाता है उसकी बहुत बहुत बधाई। चुनावी सभा में जो हम लोग आज देख रहे हैं, प्रत्येक जिला के विभिन्न विधानसभाओं में जो रुझान है, जनता के प्रति जो रुझान है, वो लोग हेमंत सोरेन के कार्य के प्रति विश्वास रखे हैं और सभी जगह हम लोगों ने देखा, मुआयना किया। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहित जो इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी लोग हैं उसके प्रति लोग आशा विश्वास रख रहे हैं कि आज अगर यहाँ से 6 विधानसभा से जो चुनाव होके जाएंगे और उसका चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी का जो हाथ मजबूत होगा, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में झारखंड की जनताओं के लिए जो उन्होंने वादा किया है, बहुत से योजनाएं हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने योजना के बारे में भी बताया हम लोग कि झारखंड में जो योजना है, सावित्रीबाई फुले योजना, सर्वजन पेंशन, कृषि माफ, बिजली बिल माफ, यानी कि तमाम तरह की सुविधाएं झारखंड सरकार ने दिया है। उसके तहत हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं कि हमको वोट दिए और जनता भी ये समझ रही है कि यही एक सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है। यही हम लोग जनता, हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को अच्छा करेंगे। इसलिए हम लोग सभी जगह हम लोग काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं और जनता भी हम लोग को प्रति वोट देने के लिए व्याकुल है। और आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ धनबाद से 6 विधानसभा में हम लोग जीत हासिल करेंगे। सर, सिंदरी विधानसभा एक संसदीय क्षेत्र बनाता हूँ, पिछले बार काफ़ी रोज मामला होता। देखिए, सिंदरी निश्चित रूप से थोड़ा है समस्या, आप लोग क्रिटिकल बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब गठबंधन जिस तरह का हम लोग जोर लगा रहे हैं, सिंदरी निश्चित रूप से इस बार विजय हासिल करेंगे। बाकी हमारे सचिव महोदय राजद के जिला अध्यक्ष आप पार्टी के और तेजस्वी यादव का भी इसमें घोषणा आने वाले हैं, बताएंगे। बिल्कुल कल तो आ रहे हैं राहुल जी के बारे में हम बताएंगे। रिक्शा में आ रहे हैं, तेजस्वी में कल रिक्शा में आ राहुल जी के तेजा भी आएंगे। हाँ, चलिए बोलिए सर। बोलिए आदरणीय, आज कॉन्फ्रेंस जोर से बोला, इंडिया गठबंधन का जो हो रहा है, संतोष बाबू का अध्यक्षता में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, झामुमो का जिला अध्यक्ष लखी सोरेन जी, इस मंच पर सभी बैठे हुए सभी नेतागण आज हम लोग इंडिया गठबंधन का तहत बैठे हैं। ये किस तरह से हम लोग जो एनडीए का सरकार दिल्ली में है, बाकी उसका विकास देख करके
पेट फूल रहा है। ये झारखंड में एक गरीब का बेटा इतना बढ़िया काम कैसे कर रहा है। आप लोग जानते हैं ये हेमंत सोरेन जी का कोई गलती नहीं थी, कोई घोटाला नहीं किए। बाकी सबसे घोटाला बड़ हेमंत सोरेन जी उनके नज़र में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का नज़र में कर रहे हैं। इसलिए झारखंड को, विकास को, रोजगार को बात करते हैं, इसलिए उनको पेट में दर्द होता है। आप लोग जानते हैं कि जो मेरे प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री है उनका जो यदि चले तो पूरा विकास के जितने रोजगार है सब गुजरात लेकर चले जाएंगे। पूरा देश में कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा देश को बेच देंगे दोनों मिल करके, अब पूरा गुजरात लेकर चले जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का सरकार बहुत मजबूती से एजा बने। अब बहुत मजबूत स्थिति में भी हम लोग हैं। और 6 विधानसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं। और सिंदूरी के बोल रहे हैं, सिंदूरी के बारे में पूछे थे कोई सर, सिंदूरी के बारे में आपको बोल रहे हैं जो आप कभी संदेह मत करिएगा, सिंदूरी बहुत वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं। सिंदूरी का कार्य उस चंगुल से इस बार निकलने जा रहा है। आप सिंदूरी नहीं 6 विधानसभा में हम जीतने जा रहे हैं। बाकी सिंदूरी का बात पूछे इसलिए बता दें कि सिंदूरी बहुत वोट से हम लोग जीतेंगे। आप फिर मेरे साथ आप बैठिएगा, सुनिएगा। अब रही बात जो इंडिया गठबंधन है, जिसका नेता राहुल जी है, जिसका नेता लालू जी है, जिसका नेता सोनिया गांधी है, हेमंत सोरेन जी है, मुख्यमंत्री झारखंड के हमारा हेमंत सोरेन जी है। तो एजा गरीबों का, एजा पूरा झारखंड का गरीब का सभी जात को, जवान आ बूढ़ आ माँ बहनों को विश्वास हो गया है कि मात्र जो झारखंड को गरीबी से उबार सकता है तो वो है हेमंत सोरेन। इसलिए बीजेपी का पेट में दर्द हो रहा है। ये इतना गरीब का बेटा इतना विकास का काम और इतना बुद्धि का काम कहाँ से कर रहा है, इसलिए उनको पेट में दर्द हो रहा है। और इस सरकार से उनको जलन है, चाहते हैं कि कभी भी सरकार को हम गिरा दें। बाकी अब उनका मंसूबा कभी सफल नहीं होंगे। अब चलिए हो गया। अब मनोरंजन की ज़्यादा हाँ बस यानी कुछ ज़्यादा ठीक है। आज के इस प्रेस सम्मेलन में हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी, आरजेडी के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव जी, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लकी सोरेन जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रशीद राजा जी, मुमताज़ कुरैशी साहब आरजेडी से, हमारे शमशेर आलम साहब कांग्रेस प्रवक्ता, और हमारे हातिम भाई आरजेडी से, और माले के हमारे साथीगण। देखिए, प्रेस सम्मेलन का विशेष उद्देश्य ये है कि चुनाव का समय है और हम लोग ये कहना चाहते हैं अपने समर्थकों से, वोटरों से, झारखंड के धनबाद जिला के वोटरों से कि इंडिया गठबंधन जो बनी है इस बार, वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले परिणाम धनबाद जिला में होगा। हम एक लाइन में कह देंगे 6 विधानसभा जीत रहे हैं, ये भी ठीक है, पर हम बारी बारी कहना चाहते हैं कि हम जहां आप सिंदरी की बात करते हैं, हम सिंदरी से आते हैं, हम भी विधानसभा चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। सिंदरी विधानसभा में पिछले बार 2019 में 80,000 मत भारतीय जनता पार्टी को मिला और 72,000 मत मार्क्सवादी को मिला था और 33,000 मत झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला था। जो गठबंधन हुआ है 33 और 72 को अगर हम जोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी का भारी हार तय है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे गठबंधन सरकार ने जो काम किया है, आप काम का हम बात करें तो बहुत वक्त लग जाएगा। अब मैया समान ही लोग याद रखते हैं, कितने महिलाओं को
मैया सम्मान का लाभ मिला, लगभग 35 लाख। बिजली बिल कितने लोगों का माफ़ हुआ है? 38 लाख। बिजली बिल में 3600 करोड़ रुपया, मैया सम्मान में 11,000 करोड़ रुपया। कुल मिला करके अगर कहा जाए तो झारखंड में वो आवास एक पंचायत में 2.5 करोड़ रुपया का बना है। हम जिस पंचायत से आते हैं 125 सेंक्शन हुआ है। अब अंदाज़ा लगाइए, आज जो विकास, कल को जो आज हम जीएसटी कलेक्शन करते हैं, 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, तो आज 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, अब 50% जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट लेती है। हम पैसा देते हैं, आप सारा पैसा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार विज्ञापन में खर्च करती है। कोरोना इंजेक्शन लगा तो उसके लिए विज्ञापन दिया गया, हर बात के लिए विज्ञापन दे के पैसा केंद्र सरकार खर्चा करती है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे झारखंड में जो काम किया है, हम अभी क्षेत्र से आ रहे हैं, 5 पंचायत का दौरा करके हम आ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, विश्वास आपको होगा 23 तारीख को 5:30 बजे, तब आप कहिएगा कि अंदर से ये बात था। जो भाजपा का वोटर है, महिलाएं, हम उनसे पूछे कि किनको मत दीजिएगा, बोले जो हमको सम्मान दिया है उनको वोट देंगे। इस बार भाजपा का कुछ नहीं चल रहा, इसीलिए वो कह रहे हैं, वो लंद फंद नारा लग रहा है। लोकसभा चुनाव ये लड़ते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, अब विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो बांग्लादेश बांग्लादेश। ये इंडिया के नाम पे कोई चुनाव नहीं लड़ते, विदेश के नाम से चुनाव लड़ते हैं। अरे बांग्लादेश का नाम ले रहे हैं आप। बांग्लादेश में जब राजनीतिक उथल पुथल हुआ तो शेख हसीना उड़ के कहाँ आई? इंडिया में आई। संरक्षण के दिया उनको? मोदी जी ने दिया। आज अडानी पावर प्लांट लगाया हुआ गोड्डा में, वो पावर प्लांट का सारा बिजली कहाँ जाता है? बांग्लादेश जाता है। तो ये इनका कथनी और करनी में फ़र्क है। ये जात पात की राजनीति करते हैं, इनको हिंदू मुसलमान करके, हमेशा डिवाइड करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। और कुल मिला करके इस बार एक आदिवासी का बेटा एक तरफ उड़ रहा है, कौन? कई राज्य के मुख्यमंत्री, 6 महीना से कैंप किए हुए आसाम के मुख्यमंत्री, और आज शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, आज योगी जी आए थे। पूरे भारतवर्ष के नेता झारखंड में घूम रहे हैं। 18 हेलीकॉप्टर घूम रहा है, एक उड़ रहा, एक लैंड कर रहा है। बताइए, एक तरफ 18 हेलीकॉप्टर और एक तरफ 2 हेलीकॉप्टर, एक शेर एक शेरनी। तो शेर का नाम है हेमंत सोरेन, शेरनी का नाम है कल्पना सोरेन। ये दोनों से परेशान है। इस बार देख लीजिएगा, इस बार झारखंड में और खासकर धनबाद में हम 6 का 6 सीट कह रहे हैं। 1 सीट में थोड़ा हमको संदेह हो रहा है। 1 सीट हम लोग भाजपा को दे सकते हैं। वो कौन वाला देंगे वो हम लोग 19 तारीख को 12 बजे रात को घोषणा कर देंगे। 1 सीट भाजपा को देंगे विपक्ष में रहने के लिए। 5 सीट स्वीप क्लीन कर रहे हैं हम लोग। निरसा भारी मत से जीत रहे हैं, चिंदी भारी मत से जीत रहे हैं, बाघमारा भारी मत से जीत रहे हैं, टुंडी तो बातें मत कीजिए जीत ही रहे हैं। हम चारों तरफ जीत दर्ज कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे झारखंड का रिजल्ट इस बार 60+ होगा। और आपके माध्यम से अपने मतदाताओं को, अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को और इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं को, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को हम कहना चाहते हैं कि आप कोताही ना करें। 3-4 दिन समय बच गया है, आप मेहनत करें। अगर आज आप 5 दिन मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से 5 साल विकास का कार्य आप करिएगा, जनता को भला करिएगा, गरीबों का भला कीजिएगा। और मैया सम्मान योजना महिलाओं को खासकर कहना चाहते हैं, अगर 2500 रुपये आपको पाना है तो आप इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को वोट कीजिएगा। और अगर सब कुछ बंद करवाना है, बिजली बिल आपका सब कुछ, तो आप उल्टा पुल्टा काम कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। भाजपा के लोग झूठ अफवाह फैला रहे हैं, उससे बचें। धन्यवाद। झरिया के बारे में क्या कहना है? झरिया में भी हम लोग भारी मत से जीतेंगे सर। आपके पुराने साथी कितना प्रभावशाली है नेता में? देखिए, ये जो पट्टा लगा के लोग इधर से उधर होते हैं ना, इनका 24 तारीख से पता चलेगा कि वो कहाँ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता वो थे तो पूरे जिला जानता था, बड़े पद पर थे। कई बार पार्टी ने उनको टिकट दिया और टिकट नहीं दिया। हमें भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हमने उन्हें नहीं लिया। ये सब टिकटिया नेता हैं, केवल टिकट के लिए पार्टी करते हैं। ये पार्टी के इससे इनके जाने से निरसा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरूप चटर्जी भारी मत से निरसा में जीतेंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। झरिया सर हम लोग जीत रहे हैं।
झरिया में किंतु परंतु नहीं है। झरिया हम लोग भारी मत से जीतेंगे। आप जो सिंदरी के समीकरण बताए अभी कि जेएमएम में कोई इतना वोट आया था, तो जो प्रत्याशी थे पिछले बार उनके बेटा फिर से भाजपा में चले गए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा वोटर मेरे तरफ है, नेता उधर चल गया, क्या फर्क पड़ता है? धरणीधर मंडल जी, उनके फादर खड़े थे, धरणीधर मंडल खड़े नहीं। धरणीधर तो जिला परिषद हार गया था, धरणीधर तो बाजार समिति नहीं जीता। धरणीधर या ऐसा चलिए, धन्यवाद। सर एक सीट बता रहे हैं कि आप लोग मतलब कि छुपाकर एक सीट के बारे में क्या कहना है? एक सीट वाला 19 तारीख को 12 बजे रात को बताएंगे, आप लोग बता देंगे। हाँ वो सब धनबाद नहीं, एक सीट के बारे में 19 तारीख को 12 बजे रात को। धनबाद में भी जीत रहे हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया जीत रहे हैं। माले 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 सर माले नहीं माले लीजिए। जो आज मीटिंग जो रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो गठबंधन से हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं, राजद से हैं जिला अध्यक्ष हमारे मौजूद हैं, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय जी मौजूद है कांग्रेस से, राजद आपका हातिम जी हमारे मौजूद है, माले से सारे लोग मौजूद हैं। तो ये गठबंधन जो हम लोगों का चला था, जो हम लोग के इसके शुरुआत लोकसभा से हुई थी, आज भी बरकरार है उसी मजबूती से। क्योंकि जो हम लोग जिस तरह मजबूती से चुनाव को लड़े और जिस तरह से हमारी सीटों की संख्या बढ़ी थी, आप लोगों ने देखा लोकसभा में, इस तरह से ये सीट की संख्या हमारी झारखंड में भी और मजबूत स्थिति से रहेगी। और झारखंड में हम लोग फिर से इस बार पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं। और जहाँ तक ये रहा हमारी 6 विधानसभा के बाद, तो हर एक विधानसभा में भाजपा का कहना रहता है विकास उन्होंने किया, क्या विकास किया वो अभी तक बता ही नहीं पा रहे हैं। विकास के नाम पे उनके पास सिर्फ एक ही राजनीति होती है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है जो आप लोगों को भी मिल रहा होगा, कटेंगे मटेंगे, जो उन लोग एक अपना तैयार कर लिए हैं। उसके अलावा उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले निरसा में आपका योगी जी का, मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम भी हो रहा था, वहाँ उन्होंने कह दिया कि CPIML नक्सलियों लोगों की पार्टी है। तो उनको पूरी जानकारी भी नहीं है कि CPIML क्या है। वो तो बस बोलने के लिए आ गए कि नक्सलियों की पार्टी। अरे CPIML का एक जो CPM है, CPI है, CPML है, जो कम्युनिस्ट है, उनकी जानकारी भी उन्होंने इकट्ठा नहीं की। मतलब सिर्फ स्वच्छ उनकी पार्टी है, बाकी पार्टियाँ कोई नक्सल है, कोई कुछ है उनके नज़रिए में। तो जो इस तरह की बातें रख सकते हैं जनता के बीच में, सोचे क्या होती है। निरसा में प्रोग्राम होता है, उनके बहुत चर्चित चेहरे मिथुन आते हैं, उनकी पॉकेटमारी हो जाती है। अब सोचिए उनके कार्यकर्ता में पॉकेटमार भी भरे हुए हैं, तो उनकी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी और कैसी पार्टी है। तो इस तरह की पार्टी जो है, अब सोचिए कि जनता की क्या स्थिति करेगी अगर उनकी सरकार बनती है। तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए कि फिर है हेमंत है तो हिम्मत है, हमारा जो नारा है ये बिल्कुल है और दुगनी रफ्तार से मौजूद है। और इस चुनाव में भी हम लोग दुगनी रफ्तार से जीत दर्ज करेंगे और हर एक सीट पर हमारा भारी मतों से विजय हम लोगों को प्राप्त होगा। धन्यवाद। कम शब्द में अपनी बातों को रखूँगा, बहुत कम शब्द में रखूँगा अपनी बातों को। और आज आप देख रहे होंगे इस मीडिया के द्वारा जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने जो आयोजन किया है कि पूरी इंडिया गठबंधन की जो भी हमारे जो मुख्य लोग हैं, जो अध्यक्षगण हैं पूरे धनबाद जिला के, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पे बैठे हुए हमारे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे लखी सोरेन जी, और राजद के हमारे जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव जी बैठे हुए हैं। ये तीनों अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए, माले के हमारे महानगर सचिव हैं, और मन्नू आलम जी कद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और उनके बगल में बैठे हुए राजद के कद्दावर नेता हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं वो, और काफ़ी सम्मान उनका हम करते हैं, हातिम अंसारी। और हमारे बगल में यहाँ बैठे हुए मुमताज़ कुरैशी जी, ये राजद के महानगर के अध्यक्ष हैं, और प्रदेश के प्रवक्ता हमारे भाई शमशेर आलम जी बैठे हुए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के एक बात कहूँगा कि अभी जो यहाँ पे बातें आ रही थी कि कितनी सीटें जीतेंगे, तो शायद हमारे एक मन्नू आलम जी ने कहा कि 5 जीतेंगे, 19 को बताएंगे। लेकिन ठीक है, उनका अपना ये है। लेकिन हम आपके चैनल के द्वारा एक बात बोलते हैं कि इस बार 6 विधानसभा सीट हम लोग यहाँ जीतने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की झोली में डालने जा रहे हैं। कहीं इस पर कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई संयस नहीं है किसी 6 विधानसभा में। हम लोग 6 सीट जीतने जा रहे हैं। और रही बात कि शायद कोई पत्रकार पूछ रहे थे यहाँ पे मैया सम्मान योजना और भी योजना, देखिए
यहाँ पे सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार है वहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी और आपके अमित शाह जी जो है सौतेरा व्यवहार करते हैं। 1,36,000 करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ का रोक के रखा। आप विकास करने कहाँ देते हैं? और जब विकास की ओर बढ़ते हैं हम लोग तो ईडी और सीबीआई लगा देते हैं पीछे, आप जेल में आपको डाल देते हैं, तो कहाँ से विकास होगा बताइए आप। इसलिए मैं आपके चैनल के द्वारा स्पष्ट कर रहा हूँ एक बात कि हम लोग 6 विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं। और ख़ास करके इस धनबाद विधानसभा में जो 10 साल तक जो ये राज सिन्हा ने जो नंगा नाच यहाँ पे किया, नंगा नाच अगर बात बोलेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी, या इन्होंने पूरे धनबाद को जो लूटने का काम किया, इस बार उसका तिलिस्म तोड़ करके और यहाँ पे अजय कुमार दुबे जी को हम लोग यहाँ पे विधायक बनाने जा रहे हैं। इस पर कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और भारी बहुमतों से हम लोग धनबाद सीट भी जीतने जा रहे हैं, बागमारा भी जीतने जा रहे हैं, झरिया भी जीतने जा रहे हैं, निरसा भी, टुंडी भी और सिंदरी भी जीतने जा रहे हैं। कहीं से किंतु परंतु इस पर नहीं है। और अगर कोई सवाल है तो पूछिए। अब हमारे बगल में बैठे हुए हमारे जो हैं प्रवक्ता है शमशेर भाई, और मेरे राजद के भी। आज हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी अध्यक्ष और झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता कांग्रेस के, आज हम लोगों ने 13 तारीख के बाद यानी आज 14 तारीख को इसलिए बैठा कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन की बुनियाद हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू की थी। और ये इतनी मजबूती से शुरू किया इन्होंने, इतना मजबूत बनाया सब सहयोगियों ने मिल करके, कांग्रेस, माले, सीपीआई और हमारे जेएमएम, ये सभी लोग ने इतना मजबूत किया कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाले जो मंत्री हैं उन लोगों के पास कोई शब्द झारखंड के विकास के लिए नहीं मिल रहा है। जब भी उनसे बातें कीजिए, उनके भाषण को सुनिए, कहीं पे भी एक ईख को उगाने की बात नहीं करते, ना कहीं बीज डालने की बात करते। जब भी वो बात करते हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान, यही इनका एजेंडा रहता है। मंदिर, मस्जिद, विकास नाम की उनके पास कोई शब्द नहीं, जिसकी वजह से न्यायालय ने भी तंग आकर के, हमारे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश निकाल दिया, जो आप लोग को मालूम होगा कि अब बुलडोजर और बुलडोजर नहीं चलेगा। एक आदमी गलती करेगा और पूरा घर का घर बर्बाद होगा। अगर ऐसा हुआ तो जेल में योगी जैसे लोग जाएंगे। ये इनका फरमान रहता है। साथियों, हम तमाम प्रेस के बंधुओं को कह देते हैं कि कल का जो मतदान हुआ, अगर आप लोग के पास सर्वे आया हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो मैं बता दे रहा हूं कि 43 सीट में 38 सीट ये इंडिया गठबंधन के झोली में जा चुका है। कहिए तो मैं लिख के दे देता हूं। हमने भी पता लगाया गुमला, लोहरदगा, रांची और उसके बाद सिमडेगा और बिशुनपुर, घाघरा वगैरह से पता लगा करके ये सारा चीज़ रिपोर्ट आई है कि जेएमएम की सीट ज़्यादा वहाँ पे आने की संभावना है। कांग्रेस उसके बाद है, आरजेडी है, तीन में 3 हम लोग जीत रहे हैं, और उसके बाद माले के लोग भी वहाँ 1 सीट जीत रहे हैं जहाँ से वो खड़े हुए हैं। अगर इसको आप लोग फ्लश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारी सरकार यहाँ बन रही है और 110% बन रही है। गरीब, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यकों के मसीहा माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यही बातें हैं। प्रदेश के प्रवक्ता को ले लिया जाए।
देखिए, आज की इस महागठबंधन के सभी साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आप सभी को ये बतलाना चाहते हैं कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार पुनः हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पुनः इस राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता ने कल का जो चुनाव हुआ है, जो भारी मतपेटियों में डाला गया है ईवीएम में, उससे ये जाहिर हो रहा है कि निश्चित रूप से झारखंड की जनता झारखंड की विकास के नाम पर हमारा जो चेहरा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। जैसे लोग हमारे विपक्ष के लोग आकर के जिस तरह का जो अपने रैलियों में अपने भाषणों के माध्यम से बेटियों की जो बातें कर रही है, तो बटोगे कटोगे कि ये किसका नारा हो सकता है? निश्चित रूप से ये अपराधियों का नारा है। ये अपराधी चलन को आगे बढ़ाना चाहता है, या अपराध को आगे बढ़ाना चाहता है। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से और देश के प्रधानमंत्री से कि अपने मंच से देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आपका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगा। क्या देश का प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या मुसलमान इस राज्य का या इस देश का हिंदुस्तानी नहीं है क्या उनके नज़र में? अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और बांग्लादेश घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इस राज्य में अगर किसी ने राज्य किया है, सबसे ज़्यादा शासन किया है, तो वो भाजपा का है। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, आपका इसके बाद जो तीसरा आपका ये रघुवर दास जी, ये तीनों मिलाकर के ये लोग इस राज्य में सबसे ज़्यादा राज किया है। 24 साल के इस झारखंड के शासन में अगर कहा जाए तो करीब करीब 18 साल ये लोग भाजपा नेतृत्व में सरकारें चली राज्य में। आज ये घुसपैठिया की बात कर रही है तो निश्चित रूप से हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर इस चीज़ को कह रहा है और देश का गृह मंत्री अगर इस चीज़ को कह रहा है, तो हमारा मानना है और झारखंड की जनता को भी अब ये मान रहे हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर है, इतना गृह मंत्री हमारा कमज़ोर है कि अगर बॉर्डर का सुरक्षा किसके हाथ में? निश्चित रूप से बॉर्डर का नेतृत्व आपके गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के हाथों में है। तो फिर घुसपैठिया कैसे आ गई? आज अगर घुसपैठिया आ गया है, अगर हम लोग बेईमानी कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन अगर बेईमानी कर रही है, तो आपके पास बड़ी बड़ी संस्थाएं, केंद्र के पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। तो आप देखते हैं विपक्ष के लोग कुछ कहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में, तो तुरंत ईडी और सीबीआई हेमंत सोरेन को के पीछे लग जाते हैं और उनको जेल भेज देते हैं। तो आप एक भी बांग्लादेशी को पकड़ करके बंगाल के खाड़ी में क्यों नहीं फेंक रहे हैं? अगर हम लोग बेईमानी कर रहे हैं तो आप एक भी एक बांग्लादेशी को पकड़ करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिए ले जा करके। सिर्फ आकर के भाषण दे रहे हैं कि सभी को भर भर करके ट्रेनों में भेज दूंगा। तो मैं अमित शाह से ये कहना चाहूँगा, देश के गृह मंत्री से, कि माननीय जी, आपके हाथ में बहुत सारी संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है और भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये सब कहाँ है? तो निश्चित रूप से ये ऐसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये देश चल रही है। आने वाला 13 तारीख को तो चुनाव में भारी मतों से राज्य की जनता ने वोटिंग किया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और आगे आगामी 20 तारीख को जो बची हुई आपका है 41 सीट, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि भारी मतों से झारखंड की जनता ये जान चुकी है, इनके अडानी और अंबानी को नहीं आने देने के लिए और रोकने के लिए झारखंड की जनता, जो लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है झारखंड को, उसको रोकने के लिए झारखंड की एक एक जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में मत करेगी। और हमारे पुनः इस राज्य का मुख्यमंत्री जो धरती पुत्र है,
आदिवासियों का शान है। इस झारखंड का शान कौन होता है? आदिवासी। और हम सभी का इंडिया गठबंधन का शान आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पुनः इस राज्य की जनता बैठाने जा रही है। इसी शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त। महागठबंधन के सारे लोग ठीक है, 1 मिनट।